तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी यूके में नर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट क्यों करने की सोच रही हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई बात कहाँ थे। राम राम जी, मेरा नाम है सचिन दुअन और अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते हैं तो यू माइट बी अवेयर कि मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और ऑस्ट्रेलिया में नर्सेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ देखी कि जो YouTube पर हमारे यूके के नर्सेज हैं वो वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए डालते हैं। उसमें कॉमन चीज़ जो मैंने देखी दैट यूके नर्सेज आर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। अब उसके फ़ायदे भी हैं और हम इस पर आगे बात करेंगे कैसे मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो भाई एक आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ मैं यूके नर्सिंग और ऑस्ट्रेलिया नर्सिंग में। मैंने अभी एक आर्टिकल भी पढ़ा, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो यूके के नर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं। इसका देखा जाए तो यूके को एक किस्म से घाटा हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? अब फॉर एग्जांपल मेरे हॉस्पिटल में स्टाफ है, मैंने उसको अच्छे से ट्रेन किया ताकि वो फ्यूचर में मेरे लिए हेल्पफुल रहे और वो वहाँ पर सब ट्रेनिंग लेकर वो किसी और हॉस्पिटल में चला जाए। तो इससे क्या होता है, इससे अगर देखें तो मेरे लिए तो घाटा है। ये है कि जिस पर मैंने मेहनत करी वो किसी और हॉस्पिटल में चला गया है। सो मेरे जो भी रिसोर्सेज यूज़ हुए उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक स्टाफ, एक नर्सिंग की जो जॉब है यूके में और ऑस्ट्रेलिया का क्या फ़र्क बताया गया है, जो उस आर्टिकल में बताया गया है। पहला तो आता है वेजेस का तो जो मैंने भी नोट किया है। अब जैसे मैं देखूँ तो अपने जो भाई हैं और यूके में जॉब कर रहे हैं नर्सेस, तो उनकी सैलरी पड़ती है लगभग 2 लाख रुपए महीने की, और यहाँ उसकी डबल पड़ जाती है, 3.5 से 4 लाख की पड़ जाती है। अब आपको बताऊँ, ये आपकी यहाँ पे सैलरी का फ़र्क आ रहा है और दूसरा बताया जा रहा है थोड़ा वर्किंग कंडीशंस के ऊपर भी बताया जा रहा है। आई एम नॉट 100% श्योर बट एज पर द आर्टिकल द वर्किंग कंडीशन इज़ ऑल्सो बेटर एज इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की एक और अच्छी बात ये है, आजकल ये इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। मैंने भी देखा है, जैसे न्यू साउथ वेल्स में $10,000 आपको काम ज्वाइन करने पे मिल रहे हैं और $10,000 शायद साल पूरा करने के ऊपर भी मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी, मैं कहूँगा, लुभाने वाले ऑफर्स हैं। अब उसका भी एक कारण है बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ नर्सेस। अगर आप देखें तो लाखों नर्सेस की रिक्वायरमेंट है अगर 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में। यही सेम हाल यूके का भी है, पर यूके से ऑस्ट्रेलिया जो अपने इंडियन नर्सेज हैं जिनसे मैंने बात की 5 से 7 को तो मैं जानता हूँ। अगर आप वहाँ पे देखो, अगर आपके वो भी मोस्टली मैं कहूँगा इंडिया से जो हैं, और जो यूके से हैं, मैं स्कॉटलैंड के एक नर्स से मैं मिला था ऑस्ट्रेलिया में ही, जो बता रही थी क्या सिचुएशन है और वहाँ पर और क्या क्यों मूव कर रहे हैं। बट आई वॉज नॉट टोटली अवेयर और मैंने ज़्यादा उसमें उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं लिया था, पर इस टाइम मैंने सोचा कि बात करते हैं। अब यूके क्यों जाते हैं लोग इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, सस्ता है जाना, ईजी है इतना, ये 2 मेन पॉइंट होते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से OET करते हो, CBT करते हो और फिर वहाँ उसकी करने के लिए आप जाते हो, वो सब यूके गवर्नमेंट पे करती है। इट इज़ अ गुड ऑप्शन, नो डाउट, इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। स्टार्टिंग में अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टफ पड़ता है, बट आई विल से मेरे लिए, देखो मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए यूके से लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। पहले आप यूके जा रहे हो फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, बट इफ़ यू वांट यू कैन गो यूके एज वेल। देखो मेरा मेन मकसद होता है वीडियो बनाना, आपको अवेयर करना। तो मैं ये कहूँगा कि हर फॉरेन कंट्री में जहाँ पे भी आपका डेवलप्ड कंट्री है स्पेशली, वहाँ पर अच्छे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब यूके से ऑस्ट्रेलिया कैसे आ रहे हैं? यूके से ऑस्ट्रेलिया जो यूके में ही पढ़े हैं, इफ़ दे आर लाइक ब्रिटिश सिटीजन एंड दे हैव स्टडीड ओवर देयर, दैट्स अ ईजी प्रोसेस। अगर वो सेल्फ चेक करते हैं और वो स्ट्रीम ए में आ जाएंगे और इट इज़ रियली ईजी। पर जो हम इंडियन या अपने इंडिया के आसपास की कंट्रीज से पढ़े हुए नर्सेज हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो एक पाथवे वो क्या करते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया से यूके से आप न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसकी सबसे अच्छी एक बात ये है कि अगर आप यूके में जॉब कर रहे हैं तो आपको आई थिंक इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं देना होता है न्यूजीलैंड के लिए। इसकी काफ़ी डिफरेंट काफ़ी एक लंबी प्रोसेस है, उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे। अब आपको वो टेस्ट भी नहीं देना होता है, यूके बैठे बैठे ही आप सारा कुछ कर सकते हैं, आपको न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया का करवाना इज़ रियली ईजी। लगभग इंडिया के करेंसी बताओ तो 50,000 रुपये के आसपास लगते हैं, वो सब भी ऑनलाइन हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो एन ईजी प्रोसेस। ऐसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली भी PR अप्लाई कर सकते हो।
अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन इज स्पॉन्सरशिप का भी। ओवरसीज से बेसिक आपका रिक्वायरमेंट क्या है स्पॉन्सरशिप का, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आपके पास ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन हो तो भी आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। दैट इज ऑल्सो गुड वे टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारा सीन है यूके से ऑस्ट्रेलिया आने का। हाँ, आप ऐसा 2 तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, या तो आप पहले यूके जाओ, यूके से न्यूजीलैंड वाला रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन, या अगर आपको डायरेक्टली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना है तो प्रेजेंटली देयर आर 2 वेज। वन इज ओबीए, द अदर वन इज मास्टर ऑफ नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन ही करना भाई, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मास्टर्स करवाते हैं पर वो लीड नहीं करती रजिस्ट्रेशन में, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। और इन सब के लिए एक और मुझे पॉइंट लगता है कि यूके का शायद आई एम नॉट श्योर 100%, आई थिंक वहाँ 7 ईच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वहाँ एक अच्छा पॉइंट उसमें मैं कहूँगा कि ये है कि इट इज़ ईजी फॉर अदर स्टाफ टू गो हु आर नॉट स्कोरिंग दैट मच स्कोर। और सबसे भाई बढ़िया पॉइंट तो मेरे को ये लगता है यूके का कि आपको खर्चा इतना नहीं लगता है, वहाँ पे आप बचा सकते हो पैसे, फाइनेंशियली आपको वो स्ट्रॉन्ग कर देता है थोड़ा बहुत। बट बाकी आपकी ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। तो दोस्तों, आपको और कैसी वीडियो देखनी है आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड विल सून बी मेकिंग सम वीडियोस एज वेल। आई वुड से कि आप वहाँ से जहाँ पे हो वहाँ से कहीं और जाने की सोच रहे हो, सोचना भी बहुत हिम्मत वाला काम है। इट इज़ नॉट ईजी टू लीव योर होम एंड मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। अगर आप अभी यूके में भी बैठे हो, यूके से भी मैं कहूँगा यूके में जाना भी, स्टेप लेना, यूके तक पहुँचना इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। और यूके से फिर आप किसी और कंट्री में मूव कर रहे हो, इट इज़ ऑल्सो रियली हार्ड। यार आप अपने घर से, आपके शहर से दूसरे शहर भी जाते हो, वो भी बहुत टफ हो जाता है। उसके बाद आप कंट्री चेंज कर रहे हो, कंट्री भी ऐसे चेंज कर रहे हो जहाँ आपकी लैंग्वेज नहीं, आपके लोग नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है प्लेस। पर मैं ये कहूँगा कि आप उसके बाद देखो तो अभी जैसे कल एक भाई से बात कर रहे थे हम, ये जो आपकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है तो फॉरेन कंट्रीज आर गुड। हाँ, अगर आपको चाहिए, आपका जैसे हरियाणा में भाई भाईचारे का ज़्यादा सीन है, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुल मिलते हैं, तो भाईचारा सोशल सर्कल है, आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑब्वियसली दैट इज़ इन योर होम कंट्री इंडिया और योर वेर एवर यू आर फ्रॉम। ये सीन होता है विदेश का भाई, इतना आसान नहीं है आपके पेरेंट्स से दूर जाना, आपके फ्रेंड्स से दूर जाना, वहाँ जाकर सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना, सब काम खुद करना। जबकि इंडिया में किसी ने चाहे ग्लास पानी का ना उठाया हो फिर भी आप सब कुछ करते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अच्छे से सब कुछ सीख के आएँ और भाई लगे रहो ऐसे ही, नाम कमाओ, पैसे कमाओ, अच्छा काम करो। एंड मैं ये कहूँगा लोगों की, औरों की मदद करो भाई। मेरी भी किसी ने मदद की थी, उन्होंने कहा था कि आप औरों की मदद करना, एंड मैं बस उसी काम को अभी लेके चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।